हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी टॉपर। माय नेम इज गगन और आज की इस क्लास में हम करेंगे न्यू एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज जो कि है 4.2। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से एडी टॉपर ऐप डाउनलोड करके अब कोर्सेज परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये एडी टॉपर का लोगो आपको मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आपको। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो इक्वेशन है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं इसका मैं रूल आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहां पर 1 है, राइट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यहां पे, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है -10। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को हम -10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट क्या है -10, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि जो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो स्क्वायर के साथ यहां पर 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और कांस्टेंट जो है वो -10 है। तो 1 इंटू -10 हमने प्रोडक्ट निकाल लिया -10। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये कहता है कि ये जो प्रोडक्ट आया है इसको आप दो नंबर्स में ब्रेक करो। कहने का मतलब कि ऐसे दो नंबर्स खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आए और उनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट क्या है, -3। ऐसे दो नंबर खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके -3 आए, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे देखो, आप 5 और -2 भी सोच सकते हो, -5 और 2 भी सोच सकते हो, 10 और -1 भी हो सकता है, -10 और 1 भी हो सकता है। अभी पहला स्टेप देखो, किसी भी पेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -10 तो आ जाएगा। 5 इंटू -2 -10 आएगा, -5 इंटू 2 यहां पे भी -10 आएगा, 10 इंटू -1 यहां पे भी -10 आएगा, -10 इंटू 1 यहां पे भी -10 आएगा। पहली कंडीशन तो आ रही है, लेकिन नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करें। इस बात पे खास ध्यान देना, नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करें। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर्स को ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी कि यहां पर -3 आना चाहिए। अब जब आप देखोगे तो यहां पर ऐड करके 3 आ रहा है, यहां पर ऐड करके 9 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके -9 आएगा, लेकिन जब हम यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब ये जो पेयर है ये इस क्वाड्रेटिक के लिए सही है। ठीक है, दोनों कंडीशंस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है ना -3x, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे, -5x प्लस 2x लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, -3x को हमने ऐसे ब्रेक करके लिखा -5x प्लस 2x। अब पहले दो टर्म्स में से अगर हम x कॉमन ले लें तो देखो, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा, और -5x में से x कॉमन ले लिया तो -5 बच गया। यहां से आप देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो x -5 यहां से भी बच जाएगा। तो x -5 x प्लस 2 ये दो फैक्टर हो गए। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे जो आ रहे हैं दो फैक्टर x -5 और x प्लस 2, तो यहां पे या तो x -5 की वैल्यू 0 है या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 है। अगर x -5 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 5, और अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ रही है -2। तो यहां पे जो दो रूट्स निकल के आए हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहां पे जो दो रूट निकले हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, 5 और -2। सो x कैन बी 5 और x कैन बी -2। ठीक है, अगला सवाल देखो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना, x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 और जो कांस्टेंट है वो है -6। तो 2 इंटू -6 ये क्या बन गया -12 बन गया। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि ऐसे दो नंबर्स खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके तो -12 आए लेकिन उनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, कुछ नहीं है तो +1 है ना, प्लस x का कोएफिशिएंट क्या है +1। तो ऐसे दो नंबर्स खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आता हो और जिनको ऐड करके +1 आता हो। तो वो नंबर क्या है 4 और -3। ठीक है, 4 और -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, उनको ऐड करोगे तो +1 आएगा। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये जो मिडिल टर्म था +x उसको हमने 4x माइनस 3x में ब्रेक किया। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखो यहां पर इन दोनों में से अगर हम 2x कॉमन ले लें, ठीक है, पहले दो टर्म में से 2x कॉमन ले लो, तो देखो 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो x बच गया, 4x में से 2x कॉमन ले लिया तो 2 बच गया यहां पे। ठीक है, यहां पे भी -3 अगर हम कॉमन ले लें इन दो टर्म्स में से, है ना, -3x और -6 में से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो यहां पे बच जाएगा x + 2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक जरूर कर सकते हो। -3 इंटू x -3x -3 इंटू +2 -6। अब ये आ गया 0। ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम चीज बचनी चाहिए, तो यहां पे ब्रैकेट में बचा x + 2 तो x + 2 यहां से हमने ले लिया कॉमन और इसमें से बच गया 2x और यहां से बच गया -3। तो इस क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज किया तो आया x + 2 और दूसरा फैक्टर क्या आया 2x - 3। अब या तो x + 2 की वैल्यू 0 है, या तो x + 2 की वैल्यू 0 है, या तो 2x - 3 की वैल्यू 0 है। अब यदि x + 2 0 है तो x की वैल्यू है -2 और अगर 2x - 3 0 है तो 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू है 3/2। ठीक है, तो दो रूट्स हमें मिल गए या दो सॉल्यूशंस हमें मिल गए, x की वैल्यू -2 और 3/2। तो फाइनली यहां पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 और 3/2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, स्क्वायर रूट देख के घबराना नहीं है, जो रूल मैंने बताया उसको फॉलो करना है। रूल क्या कहता है कि जो x² का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है √2, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां पे कांस्टेंट क्या है 5√2, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 10। अब ऐसे दो नंबर्स खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे +7, तो नंबर्स क्या होंगे 5 और 2। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। आप 5x को पहले और 2x को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर हमारा सही आएगा। अब इन दोनों में √2x कॉमन है ना, √2x अगर निकल गया तो यहां से बच गया x और यहां से बच गया √2, है ना, बिकॉज ये जो 2 है इसमें √2 इंटू √2 है। ठीक है, तो √2 इंटू x हमने यहां से कॉमन ले लिया तो यहां से बचा x और ये √2 इंटू x था तो एक √2 यहां से बच गया। अब यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे भी बच जाएगा x प्लस √2। अब क्रॉस चेक कर लो, ये हो गया √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब देखो x प्लस √2 यहां पर आ गया कॉमन, यहां से बच गया √2x और यहां से बच गया 5।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा फैक्टर 0 होगा। तो इधर x प्लस √2 इज 0 और √2x प्लस 5 इज 0। तो x प्लस √2 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या है, -√2, और अगर √2x प्लस 5 0 है तो √2 की वैल्यू, √2x की वैल्यू है -5 और x की वैल्यू क्या हो गई, -5/√2। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू है -√2 और -5/√2। ठीक है, x की वैल्यू है -√2 या फिर -5/√2। अब 5/√2 को आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो ये हो गया -5√2/2। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 8, तो ये बन गया 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 0 हो जाएगा। तो यहां आ गया 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो 0 ही हो गया। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो x² का कोएफिशिएंट है उसको आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे 16, और ये कांस्टेंट क्या है, यहां पे 1। तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। ऐसे दो नंबर्स खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और जिनको ऐड करके ये x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट क्या है, -4। तो दो नंबर क्या हो सकते हैं, -4, x का कोएफिशिएंट -8 है ना, x का कोएफिशिएंट -8 है, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, -4 और -4। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो -8 आएगा, जो कि x का कोएफिशिएंट है यहां पर। तो ऐसे ही हम ब्रेक करते हैं, -8 को हम लिख देते हैं -4x - 4x। तो ये क्या बन गया, 16x² - 4x - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से 4x अगर हम कॉमन ले लें तो 4x - 1 बच गया, और यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो 4x - 1 यहां से भी बच गया। आप क्रॉस चेक कर लो, 4x × 4x 16x², 4x × -1 -4x, -1 × 4x -4x, -1 × -1 प्लस 1। ठीक है, नाउ 4x - 1 यहां से कॉमन ले लिया, और यहां से भी क्या आ गया, 4x - 1 इट इज इक्वल टू 0। अब 4x - 1 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर सेम है, तो यहां से भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज 1 एंड x इक्वल टू 1/4। यहां पे भी ऐसे ही होगा, 4x इज 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो यहां पे इस क्वाड्रेटिक के दो रूट निकले हैं और दोनों सेम है ना। तो x इज इक्वल टू 1/4, 1/4। याद रखिए, अगर दोनों रूट सेम है तो भी हमने दोनों ही लिखने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1/4 लिख के हम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 100x² - 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है, 100, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, 1। तो 100 × 1 100। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और जिनको ऐड करके -20 आए, है ना, -20 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 100 को आप ब्रेक कर सकते हो 20 × 50 में, 20 × 5 में, 20 × 5, 25 × 4, और -20 हमें चाहिए।
10 और 10 है ना, तो 100 को हम ब्रेक कर देते हैं -10 -10 में, ठीक है। -10 इंटू -10 क्या हो गया, +100, और उनको ऐड करोगे तो -20 भी आ जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 100x² -10x -10x + 1 = 0। अब यहां से 10x अगर हमने कॉमन ले लिया तो 10x - 1 यहां से बच गया, और यहां से -1 हमने ले लिया तो 10x - 1 यहां से भी बच गया। सो 10x - 1 इंटू 10x - 1, ये आ गए दोनों फैक्टर। तो 10x - 1 इज 0, यहां से भी 10x - 1 इज 0। 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। यहां पे भी 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/10, 1/10। ठीक है, दोनों रूट है, इक्वल है, लेकिन हमें दोनों लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं, ठीक है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। अब ऐसे दो नंबर्स जिनका सम है 27, तो पहला नंबर अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 - x, ठीक है ना। सो लेट द नंबर्स बी x and 27 - x रिस्पेक्टिवली। उनका सम 27 है, तो x ले लिया पहला, तो दूसरा हो गया 27 - x, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। सो x इंटू 27 - x इज इक्वल टू 182, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन कैसे बनेगा, 27x - x² इज इक्वल टू 182। तो ये क्या आ गया, -x² + 27x - 182 इज इक्वल टू 0। अब वही रूल हम अप्लाई करेंगे, x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, -1, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, -182 है ना। x² का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और कांस्टेंट भी -182 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +182 मिलेगा। ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए और जिनको ऐड करके +27 आना चाहिए। तो 182 को एक बार अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 2 से कट गया ये, फिर 7 से कट गया 13 टाइम्स, ठीक है ना। तो 14 और 13 वो दो नंबर्स हो गए, ठीक है। 2 7 = 14 और एक ये आ गया 13। तो यहां पे हम लिखते हैं -x² + 14x + 13x - 182 = 0। तो यहां से अगर हम -x कॉमन ले लें तो x - 14 यहां से बच जाएगा, और यहां से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो x - 14 यहां से भी बच जाएगा। तो x - 14 ये आ गया कॉमन, और यहां से आ गया -x + 13, ठीक है। ये दो फैक्टर आ गए, x - 14 और -x + 13। अब या तो पहला वाला फैक्टर 0 है या तो दूसरा वाला 0 है, तो अप्लाई करते हैं हम। x - 14 कुड बी 0 और -x + 13 कुड बी 0। ठीक है, तो अगर x - 14 0 है तो x की वैल्यू है 14, अगर ये -x + 13 0 है तो x की वैल्यू है 13, ठीक है। अब अगर x 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 13, अगर x 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14, ठीक है।
तो नंबर्स क्या हो गए 13 एंड 14। ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 14 होगी तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी 13, तब भी हमारा आंसर होगा 14 और 13। अगर x की वैल्यू 13 लेते हैं तो 27 माइनस एक्स क्या होगा 14, तो भी फाइनल आंसर क्या होगा 13 और 14, है ना। तो फाइनल आंसर है 13 एंड 14। ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the remaining marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, सो लेट द original number of marbles with John and Jivanti be x and 45 minus x respectively। मान लो जॉन के पास x मार्बल्स हैं ओरिजिनली और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स हैं, तो टोटल कितना हो गया 45। ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 45। अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स जो हैं वो लूज कर दिए हैं। ठीक है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, they have x minus 5 and इसमें से भी 5 कम होगा तो क्या बच जाएगा 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स मार्बल्स, दोनों में से 5-5 मार्बल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गया x माइनस 5 मार्बल्स और इसके पास क्या हो गया 40 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स में से 5-5 घटा दिया हमने। तो जॉन के पास ओरिजिनली x मार्बल्स थे, 5 घट गए तो x माइनस 5 हो गया। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे, 5 घट गए तो 40 माइनस एक्स हो गया। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है ये है 124। ठीक है, 5-5 मार्बल्स लूज करने के बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास हैं उसका प्रोडक्ट है 124। तो हमें बताना है कि उन्होंने ओरिजिनली कितने मार्बल से शुरू किया था। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक को हम यहां से सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 40 बिकम्स 40x, x इंटू माइनस एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 बिकम्स माइनस 200 and minus 5 into minus x becomes plus 5x and this becomes 124। तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये इधर आ गया तो माइनस 324 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये भी इधर आ गया माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लेट अस सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1 और कांस्टेंट क्या है -324, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 324 आया। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस 324 आता हो और उनको ऐड करके 45 आता हो, ठीक है, तो देखते हैं ऐसे नंबर्स क्या होते हैं। 324 को हम प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। Okay, so this is 3 to the power 4 into 2 to the power 2
अगर हम ऐसे कर दें 18 और 18 36 बन रहा है। थर्टी सिक्स और 9 में भी नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से ले लें 27 और यहाँ से ले लें 12 तो भी नहीं आएगा। और कोई कॉम्बिनेशन? थ्री 24 कैसे ब्रेक होगा? अगर ये 4 है तो यह आ गया 81। अगर ये 6 है, 6 अगर हम ले लें तो 54। सिक्स इंटू 54। 6 से बड़ा नंबर अगर हम 9 ले लें तो 9 इंटू 36। 9 और 36 में ये ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे -x² प्लस 36x प्लस 9x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर करते हैं ओके। अब यहां इसे सॉल्व करते हैं। यहां से अगर हम -x को कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 36, और यहां से अगर हम 9 कॉमन ले लें +9 तो यहां पे भी बच जाएगा x माइनस 36। तो या तो x माइनस 36 यहां से कॉमन आ गया और यहां से आ गया -x प्लस 9, तो या तो x माइनस 36 है 0, या तो फिर -x प्लस 9 होगा 0। तो x की वैल्यू या तो होगी 36 या x की वैल्यू होगी 9। अगर x की वैल्यू 9 है तो 45 माइनस x 36 होगा। अगर x की वैल्यू 36 है तो 45 माइनस x की वैल्यू 9 हो जाएगा। तो एक बंदे के पास 9 मार्बल्स हैं, एक बंदे के पास 36 मार्बल्स हैं। किसके पास ज्यादा मार्बल्स हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा दे हैव 9 एंड 36 मार्बल्स। ठीक है, किसके पास कितने हैं ये नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है जॉन के पास ज्यादा हो या हो सकता है जीवंती के पास ज्यादा हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है विच प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Okay. तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक टॉय की, it is 55 minus the number of toys produced in a day. So let us assume that X number of toys were produced on that day. ठीक है, let the number of toys produced be equal to X. तो कॉस्ट पर टॉय, कॉस्ट पर टॉय क्या होगा 55 माइनस एक्स, है ना। एक टॉय को बनाने में कितने पैसे लगते हैं 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, रुपीज में कितने रुपए लगते हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट पर टॉय, है ना।
सो कॉस्ट पर टॉय into number of toys produced gives the total cost. तो कॉस्ट पर टॉय क्या है 55 माइनस एक्स, और कितने टॉयज हैं x, तो x इंटू 55 माइनस एक्स गिव्स द टोटल कॉस्ट विच इज 750. तो क्वाड्रेटिक बन गया 55 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. 55x यहां पर है ना, तो हमने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये 750 इधर आ गया तो माइनस 750 हो गया और यहां बच गया 0. ठीक है, अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट है -750, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हो गया 750. ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आता हो और उनको ऐड करेंगे तो 55 आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, लेट अस सी. 30 और 25, 30 और 25 में ये आराम से ब्रेक होता है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहां से जब माइनस एक्स हमने कॉमन लिया तो x माइनस 30 और यहां से 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 यहां से भी आ गया, तो एक फैक्टर हो गया अपना x माइनस 30 और एक हो गया माइनस एक्स प्लस 25. ठीक है, तो x माइनस 30 होगा 0, या तो माइनस एक्स प्लस 25 होगा 0, तो या तो x की वैल्यू आएगी 30 या तो x की वैल्यू आएगी यहां पे 25. ठीक है ना. We would like to find out the number of toys produced on that day. So number of toys produced per day was either 30 or 25. ठीक है, तो number of toys produced was either 30 or 25. अब देखो, अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 55 माइनस 30 यानी कि 25, तो भी टोटल कॉस्ट जो है वो 750 आएगा. अगर 25 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 55 माइनस 25 यानी कि 30, तो भी टोटल कॉस्ट जो है वो 750 ही आएगा. ठीक है, तो या तो उस दिन 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं या तो 25. ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे दिखाया था. इसका आंसर होगा 30 और 25. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं. ठीक है ना, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे होते हैं, x और x प्लस 1 दोनों में एक एक का गैप होगा और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो लेट द positive integers be x and x plus 1 respectively. तो दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो 365 आएगा, है ना. x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर ये आएगा 365. सो x स्क्वायर और यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया 365. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये आ गया माइनस 364. इट इज इक्वल टू 0. अब इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यहां से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. यहां पे 0/2 0 ही होगा. ठीक है, अब यहां पे आया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1
और कांस्टेंट आया -182। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -182 आए और जिनको ऐड करके ये +1 आए, है ना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट +1 है। तो 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिलता है, देखो 2 से हमने किया 91, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है ना, 14 और 13। तो +1 क्योंकि हमें चाहिए तो 14 और -13 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहां से आ गया x प्लस 14, और यहां से -13 अगर हम ले लें तो यहां से भी आएगा x प्लस 14, ठीक है, और यहां आ गया इक्वल टू 0। तो एक आ गया x प्लस 14 और एक आ गया x माइनस 13। तो x प्लस 14 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ गई -14, या तो फिर x माइनस 13 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 13। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो -14 तो नहीं हो सकता, सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव, या ऐसा करें सिंस x इज पॉजिटिव, -14 इज नॉट पॉसिबल। So hence x की वैल्यू होगी 13, hence the numbers are 13 and 14, ठीक है। x होगा +13, उसके बाद वाला इंटीजर होगा +14, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two sides. तो hypotenuse क्या है 13, hypotenuse है 13, और जो altitude है it is 7 centimeter less than the base. तो अगर हम बेस को x मान लें तो मेरा altitude क्या आ गया, x माइनस 7। तो हम लिख देते हैं let the base be equal to x सेंटीमीटर, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो दिया ही हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम सीधा सीधा हम अप्लाई अगर करें तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, है ना। तो यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और यहां से आ गया 169। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये इधर आ गया तो बन गया -120। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है -60। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आए और जिनको ऐड करके -7 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं 12, -12 और 5, है ना। -12 और 5 में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो ये -7x को हमने कैसे ब्रेक किया, -12x प्लस 5x, ठीक है। तो यहां से x अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से आ गया x माइनस 12, यहां से 5 ले लिया हमने, x माइनस 12 यहां से भी आ गया, तो x माइनस 12 x प्लस 5, तो या तो x माइनस 12 0 होगा या तो x प्लस 5 0 होगा। तो x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू -5। अब देखो x क्या है, ये तो साइड लेंथ है,
वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमें क्या बताना है, अदर टू साइड्स, एक है 12 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बेस जो है वो बड़ा है, ऑल्टीट्यूड छोटा है ना। तो ये आ गया हमारा बेस और ये आ गया हमारा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड छोटा है ना, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, बेस बड़ा है तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर विच इज द बेस एंड x माइनस 7 इज 5 सेंटीमीटर विच इज द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and cost of each article. ठीक है, तो यहां पे देखा गया कि डेली का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल के लिए, इट वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को हम पहले x मान लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड be equal to x, articles produced per day। ठीक है, तो कॉस्ट पर आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट पर आर्टिकल क्या है, 3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles। अब कॉस्ट पर आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिव्स द टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट पर आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिव्स द टोटल कॉस्ट। तो यहां से क्या आ गया, 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स 90। तो ये हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 और माइनस 90 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 180 बन जाएगा। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 180 आए और उनको ऐड करके 3 आना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स होते हैं 15 और माइनस 12। 15 और माइनस 12 में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। और यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 15, और यहां से अगर हम कॉमन ले लें 6 तो 2x प्लस 15 यहां से भी आ जाता है। तो 2x प्लस 15 हो गया कॉमन और यहां से आ गया x माइनस 6। तो अगर 2x प्लस 15 होगा 0 तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2। अगर x माइनस 6 होगा 0 तो x की वैल्यू आ गई 6। अब x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो नेगेटिव नहीं होंगे ना, तो x इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना होगा, 3 प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कॉस्ट पर आर्टिकल क्या होगा, ये कितना है, 3 प्लस 2x, दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 6 हैं और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट पड़ा है वो है 15 रुपीज। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप नए हो तो लाइक कर दें वीडियो को
और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।